और जो ये आपका ये जो भ्रम है, ये इंशाल्लाह आज हम तोड़ देंगे। हमारे बिल्कुल तोड़ दीजिए भ्रम। तैयार होके बैठे नदीम भाई, मैं कह रहा हूँ तोड़ दो इस भ्रम को, तैयार होके बैठे, इस भ्रम को तोड़ दो कि इस बार टीवी नहीं टूटेंगे। आपका इस भ्रम आज मैं आपको कह रहा हूँ टीवी नहीं टूटेंगे, इस भ्रम को तोड़िए। ये इंडिया और पाकिस्तान में भ्रम है कि आपके यहाँ पर टीवी टूटेंगे, आप इसको आज तोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप एक जगह भर भर के नहीं देखा आपने ऐसे वीडियोस, कितना पोस्टी है वो प्लेयर्स को। क्रिकेट मैच को जिंदगी और मौत का मसला लेते हैं। नहीं, हम नहीं लेते हैं, हम जिंदगी मौत का मसला नहीं लेते हैं। आपके और हमारे बीच में फर्क ही है। नदीम, इसको मिलिटराइज मत करो। और मैं बता रहा हूँ, इसको मिलिटराइज मत करो। जीना और मरना इसके ऊपर मत डिपेंड करो, क्योंकि आप अपनी नहीं, आप अपने कंट्री की मौत डिक्लेयर कर रहे हो। आप मैच होने से पहले अपनी कंट्री की मौत डिक्लेयर कर रहे हो। मत करो ऐसा, अपने देश के लिए खड़े होना सीखो। आपने बोल दिया जिंदगी और मौत, आपको पता है आज मौत आपके हाथ आने वाली है। क्यों अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हो? हार जीत खेल का हिस्सा होती है। यस, हार जीत पर बात करो, आप हार जीत पर बात करो, जिंदगी मौत की बात मत करो। क्योंकि अगर जिंदगी और मौत की अगर बात करनी है तो नदीम, मैं आपको बड़े सीधे सीधे बता रहा हूं, मत अपनी कंट्री को मारो, क्योंकि आज आपकी मौत निश्चित है आपके लैंग्वेज के अंदर। मैं कह रहा हूं उसको क्रिकेट की तरह खेलो, उसको क्रिकेट की तरह देखो। आप और मैं अच्छी बात करें, क्योंकि नदीम जी कह रहे हैं कि आज का क्रिकेट मैच वो जीतने वाले हैं, तो पता नहीं किरकिरी होगी आज का क्रिकेट जो वो कह रहे हैं मैच वो जीतेंगे, उनकी टीम के नहीं जीतेगी। क्योंकि प्रिया, भारत की जब बात होती है तो भारत की 140 करोड़ की जनता हर जीत हर हार में हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में खड़ी हुई नजर आती है, चाहे वो जीते या वो हारे। और हालांकि अब तक के रिकॉर्ड में तो जीते ही है, लेकिन पाकिस्तान की जनता केवल खिलाड़ियों के साथ तभी होती है जब वो जीतते हैं। और ये तो पूरी दुनिया जानती है। हमारे यहाँ तो अगर मान लीजिए हमारी टीम कभी हार भी जाती है तभी हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार होगा नहीं। आपको मालूम है कि 8 में से 7 बार हम जीते। पाकिस्तान सिर्फ एक बार गलती से जीत गया, लेकिन इस बार उसकी हार तय है। और ये पहले तो पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो मैच ही नहीं खेलने वाला है, उसके बाद में अचानक से उन्होंने कहा कि मैच खेलने वाले हैं। ठीक है, भारत की टीम को हमें इंडिया जाने नहीं देंगे। ठीक है सर, डिबेट तो चलती रहेगी, उस्मा जी के पास चले जाते हैं। उस्मा जी, क्या तैयारी है शाम की हारने के लिए? बस आप अपने पास बहुत सारे टिश्यू के डब्बे जमा कर ले, क्योंकि अब आपकी किस्मत में रोना धोना लिखा हुआ है। कम से कम टिश्यू पेपर नहीं है, वो टॉयलेट पेपर है। खुशी हमारी हमदर्दी आपके साथ। कम से कम ख्वाजा आसिफ की तरह हमारे यहाँ नहीं कहते कि टॉयलेट पेपर अमेरिका ने समझ लिया है, सियासी अखाड़ा बना लिया है। आपने सियासत को खेल के मैदान में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि सियासत किसने करी? बाइकॉट बांग्लादेश के लिए किसने किया? सियासत किसने करी? सियासत किसने करी? उस्मा जी आप मेरे को बताइए, मैं आपके साथ हूँ। सियासत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने आईपीएल में बाइकॉट की सियासत किसने करी? बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को बैन करवाया। क्यों करवाया? आईपीएल से आपने बैन, क्योंकि आप क्राइम एजेंट हैं। आपको बांग्लादेश ने जब किया तो आपने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के मैदान में आपने कार्रवाइयां शुरू कर दी। आप एक्सपोज हो रही हो, आप गेम की बात करो, आप सियासत की बात मत करो, क्योंकि आपके पास मैदान में आपके पास बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं सिर्फ एक गेम है, आपकी टीम ने अपनी टीम में शामिल किया, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने रोना शुरू कर दिया। और इंस्टेड कि आप खेल के मैदान में उस खिलाड़ी का मुकाबला करें जो शाहरुख की टीम में था, जो आपकी कैलकाटा नाइट राइडर्स टीम में था, आपने उसको अपनी टीम से निकालने बैन कर दिया। पानी पी लीजिए, बहुत कुछ करना, बहुत दलीलें देनी है आपको। एक बड़ी खबर है, जरा अपने दर्शकों को बता दें। सौरभ गांगुली की तरफ से उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पूरी तरीके से मजबूत और इस बार भी पाकिस्तान को टीम इंडिया परास्त करेगी। आपको सुनवाते हैं कि एक बार क्या कुछ सौरभ गांगुली के द्वारा कहा गया है ठीक मैच से पहले। हाई वोल्टेज होना चाहिए, पिछले कई सालों से हाई वोल्टेज हुआ नहीं है। हाइप होता है, टीवी होता है, सब होता है, बट मैच का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वो अच्छे टीम है यार, वो मारते हैं, छक्के मारते हैं बहुत।
इंडिया की बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो बहुत गुड विशेस इंडिया के लिए। बुमराह, अक्षर सारे हैं, वरुण, एक एक करके, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, पांड्या, दुबे, सब छक्के मारते हैं। तो हर कोई जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त और सबको मालूम है कि खेल का मैदान हो चाहे कोई भी मैदान हो, भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है साक्षी। और ऐसा ही इस बार भी होने वाला है क्योंकि जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से की गई है टीम इंडिया के द्वारा। ऐसे में पाकिस्तान की क्या कुछ तैयारी है और उस्मा जी भी बता भी रही थी, लेकिन एक बार फिर से यासीन मलिक जी के पास चल लेते। यासीन मलिक जी, क्या तैयारी क्या है? ये तो बातों वाली बात हो गई कि आपने बता दिया जी हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन तैयारी कितनी है ग्राउंड पे? अच्छा, ओके, आप ये भाई साहब को चुप कराइएगा जिनको गुफ्तगू के कोई मैनर्स नहीं आते। इन्होंने तीनों की बार इंटरप्ट किया और इसका माइक आप नीचा रखिए, इसका माइक आप नीचा रखिए। सवाल पूछा है वो बताएं। समझ नहीं होती, मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये बीच में घुस जाता है, इसको जरा समझा दें कि बात हमें पहले करने दे। आप हमारा मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। क्या बात कर रही हो? इसके अंदर कोई ज्यादा मसला है तो मुझे बताए, मानो मेरे साथ कर ले, फिर मैं उसको बताऊंगा। मैंने आपसे तैयारी पूछा, आप कुछ और बात ही करने लगे। आपको बोलने तो दिया जा रहा है, बोलिए तो सही। अच्छा, अब बात यह है कि बायलैटरल सीरीज आप हमारे साथ खेलते नहीं है क्योंकि हमारा पलड़ा भारी है। 2017 में भी आपका पलड़ा भारी था, आपके पास विराट सारे थे, लेकिन आपको हमने, शर्मा वर्मा सब थे, आपको हमने चैंपियन ट्रॉफी में हराया। आपको T20 वर्ल्ड कप में हमने लास्ट हराया जब रिजवान और बाबर आजम ने 10 विकेटों से आपको शिकस्त दी। लेकिन अभी एक बात करते हैं, मैं आपसे चैलेंज लगाता हूं कि मैच है 7 बजे, आपके मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाएगा। हिम्मत कीजिएगा, आज हारने के बाद आप हमें दोबारा शो में लीजिएगा। देखें, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल कि आप 424 भूल गए क्या? मुड़वाएगा। और आपने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन आप भी अपने चैलेंज को याद रखिएगा कि भले ही आप हार जाए, आएंगे जरूर अगर इनवाइट किया जाएगा तो। नहीं, आप सिर मुड़वाओगे। टिश्यू का डब्बा हम भिजवा देंगे आपको। नहीं, हमारे पास बाबर आजम है, साईं वजीर है, फखर जमान है हमारे पास। अरे भाई मेरे, मुझे एक बात बता दे, आपका कहना है 11 बजे सिर मुंडवाओगे क्योंकि आपकी आज मौत निश्चित है। We are not Indian. We have only dollar. हमारे पास रुपया मामला नहीं है, हमारे पास राफेल अगर हैं तो उनको उड़ाने वाले राफेल नहीं उड़ेगा भाई, यार मत घबरा। उड़ाने वाले बंदे भी हैं। असीम मेरी बात मानो, इतना मत घबराइए कि आप किस दहशत में आ रहे हो। लेकिन जरा सुनिए, करने का कोई किस दहशत में हो। बात करते हैं साहिब के अलावा आपके पास है कौन? 50 ढंग से कोई लगा नहीं पा रहा। तो इतना लचेरे के मारेंगे कि आप शो करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मैं आपको चैलेंज लगा के कहता हूं कि आप मेरे साथ लगाएं चैलेंज कि 11 बजे आप दोबारा इन्हीं 4 पैनलिस्ट को, मैं होऊंगा, मैडम आरजू होंगी, या ये जो मैडम दूसरी है वो होंगी, नदीम साहब होंगे, और आपका यही बंदा ये जो स्क्रीन पर बैठा हुआ है, इसका मेरे साथ 1-on-1 करवाइएगा। आज मैं कह रहा हूँ सिर मुड़वाएगा, सोने का मौका भी नहीं देंगे। सर मुड़वाएगा कि नहीं मुड़वाएगा? सिर के बाल निकालेगा, सिर के बाल निकालेगा। और जो ये आपका ये जो भ्रम है, ये इंशाल्लाह आज हम तोड़ देंगे। हमारे बिल्कुल तोड़ दीजिए भ्रम। तैयार होके बैठे नदीम भाई, मैं कह रहा हूँ तोड़ दो इस भ्रम को, तैयार होके बैठे, इस भ्रम को तोड़ दो कि इस बार टीवी नहीं टूटेंगे। आपका इस भ्रम आज मैं आपको कह रहा हूँ टीवी नहीं टूटेंगे, इस भ्रम को तोड़िए। ये इंडिया और पाकिस्तान में भ्रम है कि आपके यहाँ पर टीवी टूटेंगे, आप इसको आज तोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप एक जगह भर के नहीं देखा आपने ऐसे वीडियोस, कितना पोस्ती है वो प्लेयर्स को। क्रिकेट मैच को जिंदगी और मौत का मसला लेते हैं। नहीं, हम नहीं लेते हैं, हम जिंदगी मौत का मसला नहीं लेते हैं। आपके और हमारे बीच में फर्क ये है नदीम, इसको मिलिटराइज मत करो। और मैं बता रहा हूँ, इसको मिलिटराइज मत करो। जीना और मरना इसके ऊपर मत डिपेंड करो, क्योंकि आप अपनी नहीं, आप अपने कंट्री की मौत डिक्लेयर कर रहे हो। आप मैच होने से पहले अपनी कंट्री की मौत डिक्लेयर कर रहे हो। मत करो ऐसा, अपने देश के लिए खड़े होना सीखो। आपने बोल दिया जिंदगी और मौत, आपको पता है आज मौत आपके हाथ आने वाली है। क्यों अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हो? हार जीत खेल का हिस्सा होती है। यस, हार जीत पर बात करो, आप हार जीत पर बात करो, जिंदगी मौत की बात मत करो। क्योंकि अगर जिंदगी और मौत की अगर बात
करनी है तो नदीम, मैं आपको बड़े सीधे सीधे बता रहा हूं, मत अपनी कंट्री को मारो, क्योंकि आज आपकी मौत निश्चित है आपके लैंग्वेज के अंदर। मैं कह रहा हूं उसको क्रिकेट की तरह खेलो, उसको क्रिकेट की तरह देखो आप, और मैं अच्छी बात करें। क्योंकि नदीम जी कह रहे हैं कि आज का क्रिकेट मैच वो जीतने वाले हैं, तो पता नहीं किरकिरी होगी आज का क्रिकेट जो वो कह रहे हैं मैच वो जीतेंगे, उनकी टीम की नहीं जीतेगी। क्योंकि प्रिया, भारत की जब बात होती है तो भारत की 140 करोड़ की जनता हर जीत हर हार में हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में खड़ी हुई नजर आती है, चाहे वो जीते या वो हारे। और हालांकि अब तक के रिकॉर्ड में तो जीते ही है, लेकिन पाकिस्तान की जनता केवल खिलाड़ियों के साथ तभी होती है जब वो जीतते हैं। और ये तो पूरी दुनिया जानती है। हमारे यहाँ तो अगर मान लीजिए हमारी टीम कभी हार भी जाती है तभी हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार होगा नहीं। आपको मालूम है कि 8 में से 7 बार हम जीते, पाकिस्तान से एक बार गलती से जीत गया, लेकिन इस बार उसकी हार तय है। और ये पहले तो पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो मैच ही नहीं खेलने वाला है, उसके बाद में अचानक से उन्होंने कहा कि मैच खेलने वाले हैं। ठीक है, भारत की टीम को हम इंडिया जाने नहीं देंगे। ठीक है सर, डिबेट तो चलती रहेगी, डिबेट तो चलती रहेगी। उस्मा जी के पास चले जाते हैं। उस्मा जी, क्या तैयारी है शाम की हारने के लिए? बस आप अपने पास बहुत सारे टिश्यू के डब्बे जमा कर ले, क्योंकि अब आपकी किस्मत में रोना धोना लिखा हुआ है। कम से कम हमारे हालत आपकी तरह नहीं है। खुशी जैसे हमने मार का हाथ में हमारी हमदर्दी आपके साथ, कम से कम ख्वाजा आसिफ की तरह हमारे यहाँ नहीं कहते कि टॉयलेट पेपर अमेरिका ने समझ लिया है, सियासी अखाड़ा बना लिया है। आपने सियासत को खेल के मैदान में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि सियासत किसने करी? बाइकॉट बांग्लादेश के लिए किसने किया? सियासत किसने करी? सियासत किसने करी? उस्मा जी आप मेरे को बताइए, मैं आपके साथ हूँ। सियासत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने आईपीएल में बाइकॉट की सियासत किसने करी? बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान को बैन करवाया। क्यों करवाया? आईपीएल से आपने बैन, क्योंकि आप क्राइम में हैं। आपको बांग्लादेश ने जब किया तो आपने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के मैदान में आपने कार्रवाइयां शुरू कर दी। आप एक्सपोज हो रही हो, आप गेम की बात करो, आप सियासत की बात मत करो, क्योंकि आपके पास मैदान में आपके पास बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है सिर्फ एक गेम है, आपकी टीम ने अपनी टीम में शामिल किया, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने रोना शुरू कर दिया और इंस्टेड कि आप खेल के मैदान में उस खिलाड़ी का मुकाबला करें जो शाहरुख की टीम में था, जो आपकी कैलकाटा नाइट राइडर्स टीम में था। आपने उसको अपनी टीम से निकालने बैन कर दिया। पानी पी लीजिए, बहुत कुछ करना, बहुत दलीलें देनी है आपको। एक बड़ी बात है, जरा अपने दर्शकों को बताते हैं, सारा काम उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पूरी तरीके से मजबूत और इस बार भी पाकिस्तान को टीम इंडिया परास्त करेगी। आपको सुनवाते हैं कि एक बार क्या कुछ सौरभ गांगुली के द्वारा कहा गया है ठीक मैच से पहले। हाई वोल्टेज होना चाहिए, पिछले कई सालों से हाई वोल्टेज हुआ नहीं है। हाइप होता है, टीवी होता है, सब होता है, बट मैच का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वो अच्छे टीम है यार, वो मारते हैं, छक्के मारते हैं बहुत। इंडिया की बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो बहुत गुड विशेस इंडिया के लिए। बुमराह, अक्षर सारे हैं, वरुण, एक एक करके, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, पांड्या, दुबे, सब छक्के मारते हैं। तो हर कोई जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त और सबको मालूम है कि खेल का मैदान हो चाहे कोई भी मैदान हो, भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है साक्षी। और ऐसा ही इस बार भी होने वाला है, क्योंकि जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से की गई है टीम इंडिया के द्वारा। ऐसे में पाकिस्तान की क्या कुछ तैयारी है और उस्मा जी भी बता भी रही थी, लेकिन एक बार फिर से यासीन मलिक जी के पास चल लेते हैं। यासीन मलिक जी, क्या तैयारी क्या है? ये तो बातों वाली बात हो गई कि आपने बता दिया जी हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन तैयारी कितनी है ग्राउंड पे? अच्छा, ओके, आप ये भाई साहब को चुप कराइएगा जिनको गुफ्तगू के कोई मैनर्स नहीं आते। इन्होंने तीनों की बार इंटरप्ट किया और इसका माइक का पूछा रखते हैं, सवाल पूछा है वो बताएं। समझ नहीं होती, मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये बीच में घुस जाता है, इसको जरा समझा दें कि बात हमें पहले करने दे। आप हमारा मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। बात कर रही हो, इसके अंदर कोई ज्यादा मसला है तो मुझे बताए, मानो मेरे साथ चल, फिर मैं उसको बताऊंगा। मैंने आपसे तैयारी पूछा, आप कुछ और बात ही करने लगे, आपको बोलने तो दिया जा रहा है, बोलिए तो सही। अच्छा, अब बात यह है कि बायलैटरल सीरीज आप हमारे साथ खेलते नहीं है क्योंकि हमारा पलड़ा भारी है। 2017 में भी आपका पलड़ा भारी था, आपके पास विराट,
सारे थे, लेकिन आपको हमने, शर्मा वर्मा सब थे, आपको हमने चैंपियन ट्रॉफी में हराया। आपको T20 वर्ल्ड कप में हमने लास्ट हराया जब रिजवान और बाबर आजम ने 10 विकेटों से आपको शिकस्त दी। लेकिन अभी एक बात करते हैं, मैं आपसे चैलेंज लगाता हूं कि मैच है 7 बजे, आपके मुताबिक 11 बजे खत्म हो जाएगा। हिम्मत कीजिएगा, आज हारने के बाद आप हमें दोबारा शो में लीजिएगा। देखें, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल कि आप चादर चौबीस भूल गए क्या? सिर मुंडवाएगा और आपने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन आप भी अपने चैलेंज को याद रखिएगा कि भले ही आप हार जाए, आएंगे जरूर अगर इनवाइट किया जाएगा तो। नहीं, आप सिर मुंडवाओगे। टिश्यू का डब्बा हम भिजवा देंगे आपको। नहीं, हमारे आप कॉन्फिडेंट हो ना। अरे भाई मेरे, मुझे एक बात बता दे, आपका कहना है 11 बजे सिर मुंडवाओगे क्योंकि आपकी आज मौत निश्चित है। We are not Indian. We have only dollar. हमारे पास रुपया मामला नहीं है, हमारे पास राफेल अगर हैं तो उनको उड़ाने वाले राफेल नहीं उड़ेगा भाई, यार मत घबरा। उड़ाने वाले बंदे भी हैं। असीम मेरी बात मानो, इतना मत घबराइए कि आप किस दहशत में आ रहे हो। लेकिन जरा सुनिए, करने का कोई किस दहशत में हो। बात करते हैं साहिबजादा के अलावा आपके पास है कौन? 50 ढंग से कोई लगा नहीं पा रहा। तो इतना लसेरे के मारेंगे कि आप शो करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मैं आपको चैलेंज लगा के कहता हूं कि आप मेरे साथ लगाएं चैलेंज कि 11 बजे आप दोबारा इन्हीं चारों पैनलिस्ट को, मैं होऊंगा, मैडम आरजू होंगी, या ये जो मैडम दूसरी है वो होंगी, नदीम साहब होंगे, और आपका यही बंदा ये जो स्क्रीन पर बैठा हुआ है, इसका मेरे साथ 1-on-1 करवाइएगा। आज मैं कह रहा हूं सिर मुंडवाएगा, सोने का मौका भी नहीं देंगे। सर मुंडवाएगा कि नहीं मुंडवाएगा? सिर के बाल निकालेगा, सिर के बाल निकालेगा।